श्री विष्णुवाय नमः। लक्ष्मी माता की जय। सिया बलि रामचंद्र की जय। दर्शनवाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दीपावली की 5 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे तथा दीपावली की महत्व को जानेंगे और दीपावली की जो साहू और उनके बेटी की कहानी है उनको जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दीपावली की 5 पौराणिक कथाओं में पहला सतयुग की कथा है, इसको सुन लेते हैं। सतयुग की कथा। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्च श्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल 20 भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी जी भी प्रकटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी जी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व प्रारंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और त्रेता युग की कथा को सुनते हैं। त्रेता युग भगवान श्री राम के जन्म के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलिशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। बोली लक्ष्मी माता की जय। सिया बलि रामचंद्र की जय। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और द्वापर युग की प्रथम कथा को जान लेते हैं। द्वापर युग में 2 कथाएं प्रचलित है, तो पहले कथा को हम लोग सुनते हैं। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 प्रमुख आयाम जुड़ गए। पहला घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर कृष्ण के स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़ और अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थ का पहाड़ जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुर से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आइए द्वापर युग की दूसरी कथा को सुनते हैं। दूसरी घटना श्री कृष्ण के विवाहोपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं उसकी प्रिय सत्यभामा के लिए पराजित वृक्ष लगाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भैया दूज को इन्हीं कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भैया से पूछा क्या बनाऊं? तो जानते हो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर भारी हो चला है, इसीलिए आज मैं तो खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ क्यों न हो, सारे संसार में स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोज से नहीं भाव से होती है, प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कलयुग की कथा को सुन लेते हैं। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी
राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यान अमरदीपों के रूप में स्मरण कर इसके पूर्व त्रिशलानंद महास्वामी ने भी तो इसी पर्व को चुना था। अपनी आत्मज्योति के परम ज्योति से महामिलान के लिए इनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए हैं। प्रेम, अहिंसा और संयम के अरुद्ध प्रतिमान के रूप में। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दीपावली की पौराणिक कथा का महत्व को जान लेते हैं। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। अतः इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। धर्म के दृष्टि से दीपावली के त्यौहार का ऐतिहासिक महत्व है। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नापकर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया था। आश्वासन दिया कि उनकी याद में भू लोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या लौटे तब उनके परंपरा पर दीप जलाकर उनके स्वागत में खुशियां मनाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दीपावली के एक दिन पहले की तिथि है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दीपावली की कथा को जान लेते हैं और सुन लेते हैं। एक गांव में एक साहूकार और उसकी बेटी रहती थी। वह रोजाना पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। इस पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माँ लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वो अपने पिता से पूछकर बताएगी। जब उसने अपने पिता से यह पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को सहेली बनाने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद साहूकार की बेटी और माँ लक्ष्मी एक अच्छे मित्र बन गए। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। माँ लक्ष्मी ने उसका स्वागत उसके घर में किया, उसे भोजन कराया। साहूकार की बेटी वापस अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वो उन्हें अपने घर पर बुलाएगी। इस पर लड़की ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया, लेकिन साहूकार की हालत सही नहीं थी। लड़की को लगा कि वो ठीक तरह से उनका स्वागत नहीं कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वो समझ गया था कि उसकी बेटी क्यों परेशान है। साहूकार ने कहा कि तू मिट्टी से चौका लगा और साफ सफाई कर, साथ ही 4 बत्ती के मुख वाली दीपक भी जलाए। इसके बाद लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाए। इस दौरान एक चील आई और लड़की के पास किसी एक 9 लखा हार छोड़कर चली गई। फिर लड़की ने उस हार को बेचा और भोजन की तैयारी की। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी जी श्री गणेश जी के साथ आई। लड़की ने उनकी खूब सेवा की और इससे लक्ष्मी जी भी बेहद प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर साहूकार को बहुत अमीर बना दिया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, यहीं पर यह कथा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि ऐसे ही पौराणिक कथा हम आपको सुनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।